हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि विराट जी कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस, है ना। तो बच्चों यही मेहनत रखनी है और आप लोग जिसका टारगेट कर रहे थे, क्योंकि नीट के लिए देखो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एनसीईआरटी। तो आज आप लोगों के लिए मैं यही पोर्शन लेके आई हूँ। एनसीईआरटी हम अनलॉक लेके आए हैं फॉर केमिस्ट्री एज वेल, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी जो चैप्टर है आपका, इसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अब के आपने एनडीए के एग्जाम में प्रॉपर एनालिसिस से डायरेक्ट लाइन उठा के आ रही है एनसीईआरटी की, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग वे से, क्योंकि एनसीईआरटी को जब हम देखते हैं तो हमें पढ़ने का मन नहीं करता, है ना। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ऐसा लगता है कि पैराग्राफ सा बना रखा है, पता नहीं चल रहा क्या पढ़े क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो आज उन सब कंफ्यूजन्स का जो आप लोगों को हो रही है वो सबका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, सॉर्ट आउट होगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर लो, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए होना चाहिए धमाकेदार, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो ये थोड़ा इंट्रो वाला पार्ट है, बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सिंपल सी ये बात बताई जा रही है कि पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है। पीरियोडिक टेबल से केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग बन रही है। बिकॉज देखो, सोच के देखो, हमारा स्कूल है, स्कूल के अंदर अगर क्लासरूम्स ना होती तो क्या होता? ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है स्कूल को, है ना। ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये सी ब्लॉक, राइट। उसके बाद क्लासेस होती है हमारी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, टिल 12th क्लास हमारा स्कूल होता है, राइट। उसके बाद क्लासेस में भी आपके सेक्शंस होते हैं, होता है ना, सब पार्टीशनिंग की रहती है ताकि हम प्रॉपर कैटेगराइज कर सके। सोचो अगर नहीं होता ऐसा तो हमें मान लो किसी श्याम नाम के लड़के को ढूंढना होता तो हमें पता ही नहीं होता वो श्याम कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, है ना। उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी। अब हमें पता है कि श्याम जो है मान लो क्लास 11 का बच्चा है तो उसकी साइकोलॉजी कैसे चल रही है, उसका मेंटल हेल्थ कैसे चल रहा है ना, वो सब चीज़ों का आइडिया पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी हम इसीलिए करते हैं ताकि इतने सारे एलिमेंट्स है केमिस्ट्री के अंदर, इतने भर भर के एलिमेंट्स हैं, सबको इकट्ठा पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमें मीन्स ऑफ एक प्रॉपर क्या चाहिए, वो क्लासिफिकेशन चाहिए, जैसे आप बायो में करते हो, है ना। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन चाहिए ताकि हम एलिमेंट्स को स्टडी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन इसलिए की जा रही है क्योंकि हम बता पा रहे हैं केमिकल एलिमेंट्स जो है हमारे, बिकॉज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स जो हम जिनकी बात करते हैं, जो केमिकल एलिमेंट्स है बच्चों, उन केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हमें समझना है ना, किस तरीके से वो किस फैमिली के अंदर आ रहे हैं, राइट, उनके बारे में सीखना है। तो ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दे रखी है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको हाईलाइट करूंगी, बताऊंगी, और आप सभी को भी एनसीईआरटी बुक खोल के मेरे साथ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। सो व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स? ताकि हम इतने सारे एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बताओ देखो 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे, है ना, सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे 1800 में। 1865 में एलिमेंट्स पता है कितने हो गए? देखो मोर देन कितने हो गए हैं, 63 एलिमेंट्स, मतलब डबल हो गए हैं, डबल से भी ज्यादा। डबल करेंगे 31 का तो 62 आएगा। 63 एलिमेंट्स जो है 1865 में डिस्कवर हो गए हैं। फिर प्रेजेंट में कितने 114 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपके और भी ऐसे आ रहे हैं जिनको सिंथेसाइज किया गया है लैब्स के अंदर, राइट। तो ये एलिमेंट्स का डिस्कशन बताया जा रहा है। मैनमेड एलिमेंट्स है काफ़ी सारे यहाँ पे जिनको ह्यूमंस ने बना रखा है। तो इतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें केमिस्ट्री के फैक्ट्स जो है वो लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट किस किस क्लासेस में आने पड़ेंगे, ये सब की ज़रूरत की वजह से हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो की गई है क्लासिफिकेशन की, वो जर्मन केमिस्ट जॉन डॉबर्नियर नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करी। बेसिकली उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बनाए ट्रायड्स। बच्चों ट्रायड्स क्या होते हैं? तीन की तिगड़ी, ठीक है। तीन की तिगड़ी मतलब उनका बेसिकली क्या काम किया गया था, जैसे आपको ये दिख रहा है लिथियम सोडियम पोटेशियम। बच्चों इसके अंदर जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये ट्रायड का पार्ट है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज लेंगे। फर्स्ट है लिथियम, लास्ट है पोटेशियम। इनके मासेस का जब आप एवरेज लोगे, मतलब मान लो 7 + 39 अपॉन 2, तो कितना बन जाएगा? 48 अपॉन 2, 46 अपॉन 2, 46 अपॉन 2, यानी कि कितना बन जाएगा? 23, ठीक है बच्चों, ओके 23। तो फर्स्ट और लास्ट का जब मास का एवरेज लिया जाता है वो बीच वाला मतलब सेंट्रल वाले एलिमेंट के मास के बराबर आ रहा है। बात समझे? फर्स्ट और लास्ट के मास का जब एवरेज लिया जाएगा वो सेंट्रल वाले के इक्वल आ रहा है। ये बात बताई जा रही है पीरियोडिक के अंदर।
यानी डॉबर्नियर के पीरियड के अंदर, जिसमें हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को हमने क्या मतलब डॉबर्नियर ने क्या किया है, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ट्रायड्स बनाए, और ये क्या बन गए, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें भी वही चीज फॉलो हो रही है, ट्राई करके देखना। फर्स्ट और लास्ट के मास का एवरेज करोगे, बीच वाले का मास आएगा, ये होता है डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, समझ आया लॉ, अच्छी तरह समझ आया, चमका कॉन्सेप्ट, चमका तो जल्दी जल्दी यार कमेंट सेक्शन में मेरे को चमका लिख देना कि हाँ मैम कॉन्सेप्ट जो है वो चमक गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स, लॉ ऑफ ट्रायड्स। लेकिन बच्चों ये लॉ ऑफ ट्रायड्स का अब आ गया है डिसएडवांटेज। तो ये हमें क्या बता रही है यहाँ पे, ये बता रही है अबाउट डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज बच्चों ये है कि ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के अंदर ये अप्लाई होता है। गैस था, तुक्का था और कुछ नहीं था बच्चों, समझे, ये जस्ट क्या था, कोइंसिडेंस था। इसकी टेबल में कोई सिर पैर नहीं था, बस एक कोइंसिडेंस था, तुक्का था, कुछ ही पे अप्लाई हो रहा था, कुछ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। दूसरे साइंटिस्ट हैं AEB चैन कॉर्टोइस, इन्होंने, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1862 में अपनी टेबल बनाई। इन्होंने भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई गई, सिलेंड्रिकल टेबल बनाई गई एलिमेंट्स की, एक सिलेंडर में अरेंज करे गए एलिमेंट्स। तो इनकी टेबल बस इतनी ही थी कि सिलेंड्रिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया, चैन कॉर्टोइस ने किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो टेबल है वो है न्यूलैंड जी की, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने लॉ बनाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कौन सी बात लॉ बनाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या होता है, जैसे कि हम म्यूजिकल नोट्स गाते हैं ना, सा रे गा मा पा ध नी, फिर वापस क्या आता है, सा आता है, सा रे गा मा पा ध नी सा, रिपीट हो रहा है म्यूजिकल नोट्स में। इसी तरीके से जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, ये इनकी टेबल थी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर जैसे यहाँ लिखूंगी मैं सा, जैसे हम यहाँ लिखेंगे सा रे गा मा प ध नी, फिर वापस क्या आएगा, सा रिपीट होगा। मतलब फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे से कॉमन है। ऐसे ही ये फर्स्ट हो गया तो इसका ये एट्थ हो गया, ये फर्स्ट हो गया इसका ये एट्थ हो गया, ये फर्स्ट हो गया इसका ये एट्थ हो गया। इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। यही थी न्यूलैंड की लॉ ऑफ ऑक्टेव, यही थी न्यूलैंड की लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो बस क्या लिखा गया है यहाँ पे टेबल में, टेबल ये लिख रही है कि एवरी, इन्होंने क्या कहा, एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगी, सिंपल होगी। और जैसे कि हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, तो लॉ ऑफ म्यूजिक, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक जो है वो लॉ यहाँ पर दी गई थी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रही थी। आफ्टर कैल्शियम ये लॉ जो है वो फेल हो गई थी। तो बच्चों देखो, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, जहां जहां मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो इनका आइडिया जो था एक्सेप्ट नहीं किया था, नॉट एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। उस टाइम पे इनका आइडिया एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन इनको बाद में अवार्ड दिया गया था, डेवी मेडल 1887 के अंदर। ठीक है, तो ये दिया था इनको, डेवी मेडल का अवार्ड दिया गया था फॉर हिज वर्क, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, मेंडलीव। मेंडलीव ने बहुत ही ज्यादा काम किया। दो साइंटिस्ट पैरेलली बताएंगे, मेंडलीव एंड लोथरमेयर। मेंडलीव और लोथरमेयर, ये दो साइंटिस्ट काम कर अपना इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया। दोनों का काम बहुत ज्यादा आगे तक चला। ठीक है, तो स्टडी करेंगे इनके बारे में। दोनों केमिस्ट ने क्या किया, जब हम अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी कि धीरे धीरे करके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे अरेंज कर रहे हैं, तो रेगुलर इंटरवल पे उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। बच्चों रेगुलर इंटरवल पे उनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, मैच हो रही है। तो यही इनकी प्रॉपर्टी का मेन चीज था कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब इनको इन्होंने प्लॉट किया किसके, एटॉमिक वेट के साथ, प्रॉपर्टीज को वेट के साथ में एक ग्राफ प्लॉट किया, तो इनको कुछ कुछ टाइम बाद में वापस रिपीट होती हुई प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही थी। इनका एक प्रॉपर ग्राफ था, इनका एक प्रॉपर ग्राफ था।
दिखा देती हूँ मैं आपको। इनका एक प्रॉपर क्या था, ग्राफ था। इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे रिपीट हो रही थी, मतलब पीक्स जो है वो कॉमन एलिमेंट्स दिखा रहे थे, तो उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। डिप्स जो है वो कॉमन एलिमेंट्स दिखा रहे हैं, तो वो लोथर मेयर का कर्व था। आपका सिलेबस में सिर्फ इसकी इतनी सी लाइन दे रखी है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है। तो लोथर मेयर ने लेंथ जो था, मेन इनकी प्रॉब्लम, मेन इनकी पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था, बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लोथर मेयर ने, ये तो काम न्यूलैंड ने भी किया था कि रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी, तो लोथर मेयर की बात क्या थी स्पेशल, बच्चों लोथर मेयर ने स्टडी किया, क्या ऑब्जर्व किया, लेंथ ऑफ रिपीटिंग पैटर्न। समझे, डिस्कशन समझ आया? यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज में, उसकी जो लंबाई है, लंबाई मतलब कि जो यहाँ पे ये चीज वो बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है। उसने तो क्या कहा था न्यूलैंड ने कि हर 8th एलिमेंट रिपीट करा, उनका सेम नहीं आ रहा, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ बहुत हद तक लोथर मेयर के कर्व जो है, लोथर मेयर ने जो प्रेडिक्शंस करी थी वो यहाँ पर मैच हो रही थी। लेकिन कब तक, ये डिमित्री मेंडलीफ के वर्क के बाद में पता चला ये चीज का। ठीक है, तो मेंडलीफ के बाद वर्क के बाद में पता चला कि उन्होंने भी बहुत अच्छा शानदार काम किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेंडलीफ की। देखो स्टार्टिंग हमेशा याद रखना है, स्टार्टिंग किसने करी थी, स्टार्टिंग किसने करी थी बच्चों, स्टार्टिंग करी थी डॉबर्नियर ने। डॉबर्नियर इनिशिएट किया था। ठीक है, पीरियोडिक रिलेशनशिप को इनिशिएट किसने किया था, डॉबर्नियर ने। स्टार्ट किसने किया था, डॉबर्नियर से। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे जाके मेंडलीफ थे जिन्होंने क्या किया, पब्लिश करा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फर्स्ट टाइम। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फर्स्ट टाइम पब्लिश किसने किया, मेंडलीफ ने। क्या बताया उन्होंने कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे लगाएंगे, क्या करा, वापस सुनो, इधर 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 इधर, जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। ठीक है, समझ आया क्या बताया, जब उनको हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को हम जब अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, तो कुछ एलिमेंट्स जो है वो अपने आप को वापस रिपीट करेंगे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी दूसरे एलिमेंट्स के साथ। बात समझ आई? तो मेंडलीव ने हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, यहाँ पर बेसिकली मेंडलीव की टेबल देख लो आप, तो क्या आपको आइडिया लग जाए, ये थी मेंडलीव की टेबल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है, ये हॉरिजॉन्टल रोज जो आपको दिख रही है 0 से लेकर 8 तक, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है। ये जो 0 से लेकर 8 तक दिख रही है ना आपको, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम जो है 0 से लेकर 8 तक वर्टिकल कॉलम जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रोज होती है ऐसी, हॉरिजन कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना हॉरिजन, हॉरिजॉन्टल रोज जो है इनको बोलेंगे। ठीक है, ये सारी क्या है, इनकी हॉरिजॉन्टल रोज है। तो एलिमेंट्स को जब इन्होंने अरेंज किया तो यहाँ पे इनके जो ग्रुप्स बन रहे हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, मतलब जो एक पर्टिकुलर कॉलम में है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं वो। केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बस वही किया कि उन्होंने क्या किया बेसिकली, देखो इन्होंने क्या किया, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, इन्होंने बेसिकली क्या किया, एलिमेंट्स जो है उनके केमिकल नेचर की तरफ उन्होंने एक ना उन्होंने बेसिकली एक कार्ड्स बनाए, कार्ड्स के अंदर एलिमेंट्स के लिखा, नाम लिखा, उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग दिखेगी, हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, ऐसा करते करते उन्होंने प्रॉपर चार्ट को ना पूरी वॉल पे लगा दिया। फिर उसको देखने लगे कि यार ये वाले तो काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं, ये वाले काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज करके कंप्लीट टेबल जो है उसकी इन्वेंशन करी, उसकी डिस्कवरी करी। ये किया गया किसने, ये किया गया मेंडलीव ने। इसकी टेबल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ इलेबोरेट किया लोथर मेयर के कंपैरेटिवली। ठीक है, इनका जो वर्क था वो क्या था, पहले तो एटॉमिक वेट के बेसिस पे था। ठीक है, उसके बाद इनका जो वर्क था मोर इलेबोरेटेड था, किसके कंपैरेटिवली, लोथर मेयर के कंपैरेटिवली। किसके कंपैरेटिवली, लोथर मेयर के कंपैरेटिवली इनका वर्क क्या था, ज़्यादा इलेबोरेटेड था, इसी वजह से इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद में बेसिकली इनका जो टेबल था, इसकी टेबल में कुछ खासियत थी। खासियत ये थी कि कुछ जगहों पे एलिमेंट जो थे वो प्रॉपर्टीज की वजह से आगे पीछे भी रखे गए थे, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस कम थे, है ना, लेकिन फिर भी उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था,
लेकिन प्रॉपर्टीज के चक्कर में, उनको मैच करने के चक्कर में एलिमेंट्स जो कम मास वाले थे ना उसको भी क्या करा, आगे रख दिया, ज्यादा मास वाले के बाद में रख दिया। तो इन्होंने ये अपनी टेबल में रखा बिकॉज उनके इनकरेक्शन आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ लाइट एलिमेंट्स को, हल्के एलिमेंट्स को हैवी एलिमेंट्स के बाद में रखा गया। तो ये भी चीज़ थी, उनकी प्रॉब्लम थी, ठीक है। मतलब उनकी जो हमने टेबल थी, उस टेबल के अंदर हमने ये चीज़ देखी, समझी कि उन्होंने कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन भी करे हुए थे, राइट। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे देखो आयोडीन जिसका लोअर एटॉमिक वेट है टेल्यूरियम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसको साथ में रख रखा है किसके, ग्रुप नंबर 7 में अलॉन्ग विथ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। आपको प्रूफ दिखाएं, आपको प्रूफ दिखाते हैं इसका। ये देखो ये देखो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, आयोडीन देखो 126.9 है और टेल्यूरियम का 127.6 है, मतलब हल्के होने के बावजूद इसके क्या है, बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इनकी टेबल में थी जो इन्होंने की। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो बताई यहाँ पे, काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको पहले से प्रिडिक्ट कर लिया, इन्होंने प्री प्रिडिक्ट कर दिया कि ये एलिमेंट इन फ्यूचर आएंगे। जैसे कि इन्होंने अपनी तरफ से नाम दिए, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, ये नाम इन्होंने खुद ने दिए, है ना। एक का एल्यूमिनियम मतलब संस्कृत वर्ड है एका, एका मतलब होता है एल्यूमिनियम के जैसा, एक का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के जैसा। तो इन्होंने फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आए जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है गैलियम और जर्मेनियम, इन्होंने ना केवल ऐसे नाम दिए बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी। इतनी बड़ी बात कर दी देखो, यानी कि इन फ्यूचर ये एलिमेंट्स आएंगे ना। देखो एक का एल्यूमिनियम की इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि इसका वेट इतना होगा, डेंसिटी इतनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऐसा होगा, क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसा होगा। गैलियम जो असली में फाउंड हुआ ये प्रेडिक्ट किया था उन्होंने, और जो असली में आया उसका देखो कंपैरिजन करके कितना कंपैरिजन सिमिलर जा रहा है। ऐसे ही एका सिलिकॉन और जर्मेनियम का कितना ज्यादा कंपैरिजन जाके कॉमन जा रहा है। तो ये चीज इनकी बहुत बड़ी बात थी जो कि इन्होंने कंपेयर करके, मतलब इन्होंने कह दिया कि इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, भविष्यवाणी कर दी और आए भी, ये चीज बता दी इन्होंने, जो कि बहुत यूनिक चीज है। उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल, जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं। किस वजह से, किसके बदौलत थी, तो हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट, मोसले जी की हेल्प से ये टेबल जो है वो आज हमने स्टडी करी। इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक प्लॉट बनाया गया किसका, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्स रेज की कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है, उसके अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। अभी तक के जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी टेबल का बेस ले रखा था एटॉमिक मास। क्या ले रखा था, एटॉमिक मास। लेकिन ये उस भेड़ चाल से दूर होके एटॉमिक नंबर को बेस कंसीडर कर रहे थे। किसको कर रहे थे, एटॉमिक नंबर को कंसीडर कर रहे थे। और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया गया, अरेंज किया गया, ठीक है। तो ये थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की मॉडिफिकेशन, जिसको चेंज कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, ठीक है। और सेम स्टेटमेंट जो अभी पढ़ के आए थे ना, पीरियोडिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, पिछली बार क्या था, एटॉमिक मास, इस बार क्या है, एटॉमिक नंबर, इस बार क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इन्होंने प्लॉट बनाया किसका, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, और उनको रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिले। समझ आया या नहीं। ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी जो किसने दी, हेनरी मोसले ने। किसके बेसिस पर, एक्सरे डाटा जो एमिट कर रही थी फ्रीक्वेंसी का, उसका डाटा देखा कि यार वो तो एटॉमिक नंबर से रिलेट कर रही है, एटॉमिक नंबर से रिलेट कर रही है। यहाँ से उन्होंने पीरियोडिक ले दी, ठीक है। तो यहाँ पे 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, model the periodic law revealed important analogies among 94 naturally occurring elements, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स है ना, जैसे कि एक्टिनियम, प्रोएक्टिनियम, इनके बीच में एनालॉगीज बताई, राइट, ओके। तो ये वाली जो टेबल थी, जो पीरियोडिक लॉ थी, इसने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताया, बहुत कुछ समझाया हमें, ओके। तो ये क्या है, पिच ब्लेंड होता है बच्चों, एक और होता है यूरेनियम का, ठीक है। तो इसमें भी वो एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं। तो ये चीज उन्होंने बताई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इवन उसके बाद शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स, कुछ शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स होते हैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस भी किए गए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री के हेल्प से ये पॉसिबल हुई कि हम एलिमेंट्स भी क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है बच्चों, अगर आपको पता चले एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियर चार्ज के, न्यूक्लियर चार्ज के। बेसिकली ये क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो था, नंबर ऑफ प्रोटॉन था, और प्रोटॉन ही तो क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियस को चार्ज दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं,
नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रल स्पीशीज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ इसके बाद में इतना खास नहीं है, इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ओके, उसके बाद आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं एक्चुअल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर स्पेशलिटी क्या है, उसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि आज के टाइम, पहले उसको मेंडलीव क्या करता था, सीरीज का नाम देता था। मेंडलीव क्या बोलता था, सीरीज। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती थी ना, उनको सीरीज बोलता था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को। और ग्रुप्स क्या होते हैं, ये वाले। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं VCG यानी ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, ग्रुप्स को हम फैमिलीज का नाम भी देते हैं। ग्रुप्स को हम फैमिलीज का नाम भी देते हैं, जैसे कि हेलोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, एल्केलाई मेटल की फैमिली है। तो ये फैमिलीज होती हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है पॉइंट ऑफ डिस्कशन। टोटल हमारे पास में 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, और 7 पीरियड्स में हमारे पास में 7 पीरियड्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट शेल, उसके पास एक ही शेल है। सेकेंड पीरियड है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीरियड, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, पीरियड जो है वो बता रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि टोटल उसके पास शेल कितना है, राइट। ओके, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट पीरियड्स के अंदर 8, 8, 18, 18 एंड 32 एलिमेंट्स रहते हैं। मतलब पहले वाले पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे, फिर 8, 8, फिर 18, 18, फिर 32। जो पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें इस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, 7th पीरियड जो है उसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट कहते हैं। एंड लाइक द 6th पीरियड, उसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। थियोरेटिकली क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है, कितने होने चाहिए, 32 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसीलिए लिखा है 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड लाइक द 6th पीरियड वुड हैव अ थियोरेटिकल मैक्सिमम ऑफ 32 होने चाहिए। ओके, उसके बाद है पीरियोडिक जो टेबल है आपकी, उसके अंदर 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं 6th और 7th पीरियड के, जो क्या कर रखे हैं, अलग निकाल रखे हैं, है ना। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी है, तो बच्चों यह हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो 2 है हमारे पास में, ये दोनों, इनको हमने क्या कर दिया है, अलग निकाल दिया है। यानी कि ये हमारी जो 6th और 7th वाली है, इसमें 32 एलिमेंट्स आने चाहिए। आप कहोगे मैम 32 तो इसके अंदर है ही नहीं, इसमें 32 तो है ही नहीं। मतलब वो जो 32 एलिमेंट्स में जो 14 एलिमेंट्स अलग कर दिए वो यहाँ पे बैठे हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ये वो 32 एलिमेंट्स है जो यहाँ पर आने चाहिए थे। उसमें 14 जो है वो हमने अलग करके F ब्लॉक में निकाल दिए हैं, राइट। इसमें क्या कर दिया हमने, F ब्लॉक में उनको क्या कर दिया है, डिफरेंटली प्लेस कर दिया है। बात समझ आई बच्चों, ये क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे ये 2 सीरीज जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें हमने वो प्रॉपर 6th और 7th के जो 14 एलिमेंट्स थे उनको अलग करके यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। बात समझे, इसको अलग करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर ये हमारी पीरियोडिक टेबल थी जो मैंने आपको दिखाई, ग्रुप्स और पीरियड्स उसमें शो हो रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इनके नेमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई। एलिमेंट्स जैसे जैसे नए नए आने लग गए तो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना, कि मैं इसका नाम ये रखूंगा, मैं इसका नाम ये रखूंगा। इस तरीके से इसकी नेमिंग में क्या होने लग गई, प्रॉब्लम आने लग गई। कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे हम इसको हमारी तरफ से नाम रखेंगे, कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे इनको हमारी तरफ से। जैसे कि एक प्रॉब्लम आई थी किसका, 104th एलिमेंट का। अमेरिकन ने उसको नाम दिया था क्या, रदरफोर्डियम, और सोवियत ने उनको क्या दिया था, उसको नाम दिया था कुर्चेटोवियम। ठीक है, तो ये नाम जो है, ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग जगह के अलग अलग नाम दे रहे थे उसको, राइट। तो यहाँ से प्रॉब्लम आने लग गई कि एक न्यू एलिमेंट को जब डिस्कवर करा जाता है तो प्रॉब्लम आती है कि उसका नाम क्या रखा जाए। एक्चुअल नेम जो है वो बाद में रिजॉल्व करके रख देते हैं, लेकिन इनिशियली जो नाम देना होता है उसके लिए IUPAC ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से एब्रीविएशंस दी। नाम की अगर 0 है तो उसके लिए लिखो नील, 1 है उसके लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए एप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। ठीक है, साथ में उसके क्या है, एब्रीविएशंस है जो हम यूज करते हैं। जैसे मान लो मुझे यूज करना है, मुझे नेम देना है 105, तो क्या लिखेंगे, अन नील, अन किसके लिए 1,
ठीक है। नील किसके लिए, 0 के लिए, और 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, तो अननील पेंट। ठीक है, अब लास्ट में IUM लगा दो, अननील पेंटियम, अननील पेंटियम। और अगर इसको सिंबल में देना हो तो अन के लिए सिंबल क्या था, U था, तो लिख दो U। नील के लिए सिंबल क्या, N था, N लिख दो। और पेंट के लिए क्या था, पेंट के लिए P था, P लिख दो। UNP बन जाएगा इसका सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट्स के क्या रखे जाते हैं, सिंबल रखे जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, आप इनको देख सकते हो, लेकिन बाद में आफ्टर क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल IUPAC ने ये नाम रखे गए, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू IUPAC जो है इनिशियली जब तक इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक इनके नाम ऐसे रखे गए थे। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 120 के लिए क्या होगा, तो अन बाई अनियम हो जाएगा। ठीक है, नीलियम। ओके, तो यहाँ पर आप इसको बना के देखना, 1 के लिए क्या हो जाएगा अन, 2 के लिए क्या हो जाएगा बाई, और 0 के लिए नील, और लास्ट में लगा दो इनियम। ठीक है, IUM। ओके बच्चों, क्लियर है किस तरीके से हमें एलिमेंट्स को रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो यहाँ पे ये डिस्कशन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, जो हम पढ़ते हैं ना N L, है ना, तो उसके अंदर एक प्रॉपर M S, तो ये 4 सेट के क्वांटम नंबर आपको इसका आइडिया होना चाहिए, राइट। जो N होता है वो हमें किसके लिए बता रहा था, वो बता रहा था हमें शेल के लिए, शेल नंबर के लिए। शेल नंबर क्या है, राइट, वो शेल नंबर के लिए बता रहा था। उसके बाद आपके पास आते हैं डिफरेंट सब शेल्स। जो L था वो हमें किसके लिए बता रहा होता है, सब शेल के लिए, कि हमारे पास सब शेल कौन सा है, हमारे पास सब शेल कौन सा है, सब शेल S है, सब शेल P है, सब शेल D है, या फिर सब शेल F है। बात समझ आ रही है कैसे क्या है, S P D F कौन सा सब शेल है, इसको बता रहा होता है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कहाँ पे दिखाई देते हैं हमें, हम सब शेल्स के अंदर भी सब शेल लेते हैं, और उस सब शेल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे S का ये रहा, P का ये 3 ऑर्बिटल्स दिखाए, D के 1 2 3 4 5, और F के 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये क्या बनाया गया है, ये शेल के अंदर सब शेल दिखाई दिए कि S का ये सब शेल का ऑर्बिटल 1 है, P में ये 3 है, D में ये 5 है, और F में ये 7 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो हम ये ऑर्बिटल्स दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम बेसिकली यहाँ पे फिल करते हैं, राइट। अगर हम बात करें पीरियड में, तो पीरियड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, तो पीरियड लेट से मैं बात करके चल रही हूँ, N नंबर फर्स्ट की है ना, तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है 1s1, ये किसकी बात की जा रही है, ये हाइड्रोजन की, 1s2 किसकी बात की जा रही है, हीलियम की, राइट। क्योंकि फर्स्ट वाले में सिर्फ ये 1s ही होता है, फर्स्ट वाले में कौन होता है 1s होता है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो फर्स्ट वाले में हमारे पास खाली 2 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, 2 एलिमेंट्स रहते हैं। लेकिन अगर मैंने बात करी लेट्स से किसकी, सेकंड वाले की, तो यहाँ पे 2s सेकंड में क्या आएगा, यहाँ पर सेकंड की बात करेंगे, जब सेकंड की बात होती है तो सेकंड वाले में हमारे पास 1s के साथ साथ 2s भी आ जाता है ना, 2p भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर मैंने कहा पीरियड, यहाँ पे n की जगह मैं लिख देती हूँ पीरियड नंबर, लेट्स से मैंने कहा पीरियड नंबर किसकी बात की जा रही है, 2 की बात की जा रही है, तो 2 पीरियड में क्या आएगा 1s के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2s के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 2p के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यही परमिसिबल है ना, अगर सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड में कौन कौन आ जाएगा, 1s का भरा जाएगा और 2 वाला भरा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2, 2s में मैक्सिमम कितने 2, और 2p में मैक्सिमम कितने 6, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने कहा ये फर्स्ट वाला जो है ये तो उसमें भर गया था, लेकिन सेकंड वाले में कौन कौन भरे जाएंगे, ये दोनों, करेक्ट है या नहीं है, तो यानी कि मैक्सिमम 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे, हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, किसमें, सेकेंड पीरियड में। अगर मुझे देखना है थर्ड पीरियड में कितने होंगे, अगर मुझे देखना है थर्ड पीरियड, पीरियड नंबर 3, ये एलिमेंट्स बोले मैंने, 8 जो है, सॉरी 8 जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में पीरियड जो है अगर बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड में क्या होगा 3s और 3p, 3s और 3p, 3s में कितना 2, 3p में कितना 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,
और 2 8, तो यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। बात समझ आ रही है किस तरीके से निकाल रहे हैं, जितने फिल हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एन वैल्यू के अंदर उतने आपको एलिमेंट्स रखने हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। लेट्स से अगर बात कर रहे हैं मान लो पीरियड नंबर 4 की, पीरियड नंबर 4 की, 4 में क्या आ जाएगा 4s 4p और 3d, मतलब d जो है वो एक वैल्यू कम भरा जाता है, तो 4s में 2, 4p में 6 और 3d में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल करोगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 एलिमेंट्स होंगे आपके कौन से वाले में, 18 एलिमेंट्स कितने किस में होंगे, ये हो जाएंगे पीरियड नंबर 4 में। ऐसे 5 वाले में निकाल के देखो 5s 5p 4d, है ना, तो इस तरीके से वहां पे भी 18 एलिमेंट्स निकल के आएंगे। इस तरीके से हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो आपको फिलिंग कैसे करनी है, बस एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते रहो, राइट, ओके, ठीक है, समझ आया। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसके बाद बात करते हैं ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बच्चों ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में हमारे पास वर्टिकल कॉलम इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रुप है। मान लो मैंने कोई ग्रुप लिया, कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, राइट। तो लिथियम के पास में क्या हो जाएगा, लिथियम के पास जनरली आप सिंपल सा काम करो, आप सिंपल सा काम करो, इतने कॉम्प्लिकेशन में जाना ही नहीं है, सिंपल सा काम ये करना है आपको। लिथियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हो जाएगा हीलियम का भाई है, ये पीरियड कौन सा है इसका, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो हीलियम क्या हो जाएगा, हीलियम कंप्लीट, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s2, तो ये सेकंड पीरियड में है तो इसको लिखोगे 2s1, राइट। इसको क्या लिखोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा बच्चों, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, 2s2 2s1 3s1 4s1 5s1 और 6s1। बच्चों कैसे बना रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, ये सारे नोबल एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। पीरियड नंबर कौन सा है, सेकंड, तो 2s1, थर्ड 3s1, फोर्थ 4s1, 5 5s1, 6 6s1। बात समझ आई किस तरीके से करना है, चमका ना कॉन्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, राइट। ऐसे करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मान लो अगर मेरे को बात करनी है किसकी, लेट्स से हम ना पी ब्लॉक वाले कोई मेंबर्स ले रहे हैं, पी ब्लॉक वाले मेंबर्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये कौन सा ले लिया मैंने, ग्रुप नंबर 15 की बात की जा रही है। पीरियड कौन सा है नाइट्रोजन का, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर स्टार्टिंग किससे करोगे, देखो इससे, ये हम किसकी बात करें, सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड को हम फिल कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट पीरियड का नोबल, क्योंकि देखो फर्स्ट पीरियड का नोबल जो है ना, वो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पूरे फुलफिल्ड हो गए। मतलब अगर मैं इसको नॉर्मल लिखती, इसका एटॉमिक नंबर क्या था नियॉन का, नाइट्रोजन का 7, 7 को कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p 3, ऐसा लिखेंगे। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है, तो मैंने 1s2 की जगह क्या लिख दिया, हीलियम लिख दिया, कोई गलत तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दो, हीलियम लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो, हीलियम। अच्छा, इसके बाद क्या लिखो, नियॉन, इसके बाद क्या लिखो, आर्गन, इसके बाद क्या लिखो, क्रिप्टन, ये सीक्वेंस पता है ना, जीनॉन, ये हमने क्या लिखे, एक प्रॉपर सीक्वेंस लिखी। अच्छा, अब क्या करोगे आप लोग, 2s2 2p2 3s2 3p 3p3, ओके क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे 4s2, बट 4p3 के बीच में क्या 3d नहीं आएगा, 10, समझ आया, क्योंकि अब आ गए डी वाले, डी वाले एक कम में भरे जाते हैं बच्चों, ठीक है, डी वाले एक कम में, मतलब क्लास चल रही है फोर्थ, लेकिन ये थर्ड क्लास का बच्चा आया बैठा है, समझ गए, एक कम में भरा जाता है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे 5s2 5p3, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा 4d10, ऐसे 6s2 6d3, बीच में क्या आ जाएगा 5d, कितना आ जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एफ ब्लॉक की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे वो भी तो बीच में आते थे, तो एफ वाले भी आएंगे, लेकिन एफ वाले कितने कम होते हैं, 2 कम होते हैं। मतलब कोई क्लास है, मान लो 6th क्लास की बात कर रहे हैं, तो 6th क्लास में 5d वाले बच्चे आके बैठेंगे और 4f वाले बच्चे आके बैठेंगे, मतलब f जो है वो 2 कम होते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4f14, 4f14। इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन जो है चुटकियों में, मिनटों में लिख सकते हैं। क्या करना है आपको, एक पर्टिकुलर, लेट्स से सेकंड पीरियड की बात चल रही है, तो सेकंड पीरियड में s और p आएगा, थर्ड पीरियड में s और p आएगा, लेकिन फोर्थ पीरियड में 3d की एंट्री आ जाएगी,
ठीक है। और जब हम 6th पीरियड की बात करेंगे तो वहां पे 4F की भी एंट्री आ जाएगी एज पैरेलल टू 5D। ठीक है, तो D एक कम होता है, D एक कम होता है और F दो कम होते हैं, मतलब कि दो लेवल जो है वो n वैल्यू जो है दो कम होती है F की, जो एंटर कर रहा है 6th के अंदर। राइट बच्चों, क्लियर है? ओके है। तो यहाँ पे ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अब हम आ चुके हैं, किस तरीके से ब्लॉक वाइज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करने वाले हैं। सो बेसिकली हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को कुछ 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है, एस ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक जो है पूरी एनसीईआरटी में हमने 4 ब्लॉक बना दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड योर एफ ब्लॉक, एसपीडीएफ। ठीक है, एस ब्लॉक जो है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इन एफ। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी। ठीक है, सबशेल जो है वो लास्ट पी सबशेल में। डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ के अंदर, एफ सबशेल। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी ब्लॉक का मेंबर कहते हैं। पूरी बात समझ आई? तो पूरी पीरियोडिक टेबल जो हमने अभी दिखाई थी आपको, राइट, पूरी पीरियोडिक टेबल जो हमने दिखाई थी अभी आपको, अभी ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल थी, इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स, ये वाला जो है ये एस ब्लॉक का मेंबर है, ये वाला पी ब्लॉक है, सेंटर वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये डी ब्लॉक है, और लास्ट वाले जो चल रहे हैं ये हमारे एफ ब्लॉक है। तो ये बन गई है हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये क्या बन गई है, हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बन गई है, जिसमें हमारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं, ये एस ब्लॉक हो गया, राइट, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया है कौन सा वाला, पी ब्लॉक, सेंटर वाला हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक, और लास्ट वाले जो ये दो बेचारे एक्सक्लूड कर दिए, टेबल से बेदखल कर दिए गए हैं, है ना, ये क्या है, हमारे एफ ब्लॉक के मेंबर्स हैं। क्या है, ये हमारे एफ ब्लॉक के मेंबर्स हैं। डन बच्चों, क्लियर है? ये ब्लॉक वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एलिमेंट्स को इस तरीके से, राइट, क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की, हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में हमारे पास क्या होते हैं, दो ही सीरीज होती है, हमारी दो सीरीज होती है, फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्केलाई मेटल, एल्केलाई मेटल। बच्चों जो एल्केलाई मेटल होते हैं उसके अंदर एस में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या होता है, एस में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एल्केलाई मेटल। इनकी एबिलिटी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन फटाफट निकाल के +1 बन जाए। लेकिन जो सेकंड वाले होते हैं इनको बोलते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, अर्थ मेटल्स बोलते हैं। मतलब इसके पास एस में क्या होते हैं, एस में क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एस पूरा भरा होता है, तभी तो ये एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं, राइट। अच्छा, इनके पास में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये +2 की एबिलिटी शो करते हैं, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की एबिलिटी, टेंडेंसी शो करते हैं, इजीली 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, इधर 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 इधर, हाँ, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है इन लोगों की, बहुत कम है, जिसकी वजह से ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, +1 आयन बना देते हैं। तो ये चीज बताई गई है एल्केलाई मेटल की, और ऐसे +2 जो है वो किसके लिए बताई गई है, एल्केलाइन अर्थ की। जब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या है, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं। अगर एक रफ पिक्चर बनाई जाए पीरियोडिक टेबल की, तो ये पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है बच्चों, इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल हमें दिखाई देती है, राइट। जिसमें पहले के जो ये दो हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, यस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, 13 से लेकर 18 तक के जो है ये क्या है, ये हमारा पी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एस ब्लॉक है। ये सेंटर वाला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है, ये डी ब्लॉक है। इसमें से कुछ एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है यहाँ पर, है ना, ये 2 सीरीज बना दी गई है जिसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये एफ ब्लॉक है हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या किया, ब्लॉक वाइज पार्टीशनिंग करी गई है, एलिमेंट्स को सेग्रीगेट किया गया है। अब पी ब्लॉक के अंदर बहुत कुछ है, पी ब्लॉक जो है उसके अंदर बहुत कुछ है। पी ब्लॉक में क्या क्या चीजें हैं, जो बच्चों 18th वाला दिख रहा है, ये नोबल गैस है, नोबल गैस है 18th वाला, ठीक है। तो पी ब्लॉक वालों को यहाँ पे आ जाते हैं, एनसीईआरटी की बात ही डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट।
किस किस को बोलते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये पूरी टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जब हम ना क्लास में कोई इन्विजिलेटर आता है तो हम ऐसा कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो उसको सबके सामने दिखाते हैं कि हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट ये कुछ बच्चे कर रहे हैं, बैक बेंचर्स को तो कोई नहीं कहता, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी ब्लॉक को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। दूसरी बात बच्चों, नोबल गैस जो होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिल होता है, ये नोबल है, ये स्टेबल हो चुके हैं, इसने पूरे फुल मार्क्स ला रखे हैं, इसको जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की क्योंकि इसने पूरे मार्क्स ला रखे हैं, फुल मार्क्स ला रखे हैं, तो दोबारा एग्जाम नहीं देना इसको, ठीक है। तो नोबल गैसेस है, शिद्दत से काम करने वाले, पूरा इलेक्ट्रॉन इसका फिल हो चुका है, पूरे शेल्स फिल हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स होते हैं हेलोजेंस, 17 वालों को बोलते हैं हेलोजेंस। और चाल्कोजेंस कौन होते हैं, ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स को बोलते हैं। बच्चों ये बहुत नेगेटिव एंथैल्पीज रहती है इलेक्ट्रॉन गेन वाली, यानी इनकी एबिलिटी रहती है इलेक्ट्रॉन फटाफट से ले ले, गेन कर ले और वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, राइट। तो उसके बाद में ये नॉन मेटल्स है, मतलब बेसिकली अगर आप इधर वाली साइड जाओगे, ये हम अभी ट्रेंड्स करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करे हैं यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, जो आपको पता होने चाहिए अभी तक एट प्रेजेंट, ठीक है। मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, किस लिए होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट एट प्रेजेंट आप इसका ध्यान रखो। उसके बाद बच्चों आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं इनको ट्रांजिशन, बच्चों कहाँ आते हैं ये, आपको मैंने अभी टेबल बताई, टेबल में यहाँ पर एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, उनके बीच में है ना डी ब्लॉक, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है ये इससे पहले वाले और इसके बाद वाले, यानी 13 और 14 जो है और इससे पहले वाले, इनके बीच की रिएक्टिविटी होती है। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, बिन बिटवीन, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर पहली बात तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इनका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहता है n-1d ns2 np, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बट यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कहाँ पे, n-1, मतलब कि जिस भी, मान लो 4th पीरियड की बात कर रहे हैं, तो n का वैल्यू अगर 4 होगा तो आपके d वाले कौन से भरेंगे, 4-1, मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ns मतलब कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और ये कितनी वैल्यू होगी, 1 से लेकर 10 तक। एनसीईआरटी इस तरीके से आती है। s को भी प्रॉपर 2 नहीं होता क्योंकि s कभी बार वेरी करता है, तो हम इसको 0 से 2 लिख देते हैं। क्या करते हैं, 0 से 2। ऑल्दो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, होता है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, d से पहले s आता है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, लेकिन s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भरे गए क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, राइट बच्चों, ठीक है। अच्छा, इनकी मेन प्रॉपर्टीज ये चीज की है कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको बता रही थी, एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम, जहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज होके, हम डिस्कस करेंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे, चेंजेस आएंगे, वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंटली डी ब्लॉक एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे चैप्टर आपका 12th का, वहाँ पर आपको एक एक्सेप्शंस पता चलेंगे, ठीक है, ओके। तो उसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद में हमारे पास क्या है, मेटल्स होते हैं सारे के सारे, कलर्ड आयंस बनाते हैं, मतलब कि कलरफुल होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों इनकी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि यार यहाँ पर है ना +1 +2 +3 +4 +5 बहुत ज्यादा स्टेट्स शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट। उसके बाद जिंक, कैडमियम और मरकरी एक्सेप्शन है, जिसका मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन मेटल शो करते थे वो प्रॉपर्टी ये नहीं शो करते हैं। कौन कौन, जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, राइट। तो ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ब्रिज बना रहे हैं, किसके बीच में, एक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक और जो हमारे लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं ग्रुप 13 और 14 के, उनके बीच का ब्रिज है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि ये बीच वाले हैं, राइट। लास्ट हम करेंगे एफ ब्लॉक, तो आज हम ये एफ ब्लॉक करते हैं। एफ ब्लॉक जो है वो सीरियम से स्टार्ट होता है, ल्यूटेशियन पे खत्म होता है, जिसको लैंथेनाइड्स कहते हैं, एक्टिनॉइड्स में कौन होता है बच्चों, एक्टिनॉइड्स में कौन होता है, थोरियम से स्टार्ट होकर लॉरेंशियम तक खत्म होता है, जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है, क्या रहेगा, n-2। मैंने कहा था ना f के अंदर क्या होता है, 2 कम, है ना, n-2f, f कितना, 1 से लेकर 14 तक, n-1d, d कितना, 0 से 1 तक रहेगा, क्योंकि बच्चों f कहाँ पर है, d का एक एलिमेंट, उसके बाद में जैसे कि हमने जो बनाई थी ना पीरियोडिक टेबल, आपको दिखाती हूँ मैं, जो भी मैंने आपको शो करी थी, ये वाली,
यहाँ पर जैसे ही डी ब्लॉक का 1 2 3 4 ऐसे करके चलती रहती है ना, एक एलिमेंट यहाँ पर लास्ट में देखना इस तरीके से, जैसे ही डी ब्लॉक की ये हमारी टेबल बनेगी, जैसे ही ये आएगा इसके एक एलिमेंट के जस्ट बाद में यहाँ से एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स हम निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक डी के बाद में एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पर एफ ब्लॉक के एक के बाद में 14 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। एफ ब्लॉक जो है उनका जनरल डी में क्या होंगे, 0 या फिर 1, उसके बाद आते हैं NS2, उसमें 2 पूरे के पूरे भरे हुए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री जो अगर हम बात करें इनकी केमिस्ट्री की, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, अर्ली एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं देन दी कॉरस्पॉन्डिंग लैंथेनॉइड्स, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, ठीक है। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, राइट। और इनको हम थोड़े बहुत ऐसे एक्टिनॉइड्स हैं जिनको नैनोग्राम क्वांटिटीज़ में और इवन लेस न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है वो बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने आज बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत कुछ समझा, हमने ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको समझा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।